पूज्यपाद आचार्य जी आपको बड़े ही अच्छे शब्दों में परिवार के विषय में समझाने का प्रयास कर रहे थे। थोड़ा सा उसी विषय को आगे लेकर के चलने का प्रयास मैं करूँगा। माताओं बहनों, एक बार ऋषि दयानंद से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मैं जब सत्संग में जाता हूँ, कुछ अच्छे प्रवचन सुनने के लिए जाता हूँ, तो मुझे नींद आने लगती है, वहाँ जाकर के ऊँघने लगता हूँ। लेकिन कहीं नचाने के लिए जाता हूँ, ढोल धमाके में जाता हूँ, तो वहाँ मुझे रात भर नींद नहीं आती है। ऋषि जी का उत्तर सुनना। उन्होंने कहा कि अगर आपको आपके बिस्तर में अगर कांटे रख दिए जाएं तो आपको नींद आएगी या नहीं आएगी? तो उसने कहा कांटे रख दिए जाएंगे तो नींद कैसे आएगी? उन्होंने कहा अगर आपके बिस्तर में फूल रख दिए जाए तो आपको नींद आएगी कि नहीं आएगी? तो बोले अगर कोई फूल रख देगा तो अवश्य नींद आएगी। बस ऐसे ही ये आर्य समाज का सत्संग है। अगर आपको यहाँ नींद आ रही है तो आपके लिए फूल बिछाए गए हैं, ज्ञान रूपी फूल आपके बीच में बिछाए गए हैं। महानुभावों, में आचार्य जी के विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि अगर आप ये जीवन देख रहे हैं, इस जीवन में माताओं बहनों बताना, घर चलाना, परिवार चलाना सरल काम है या नौकरी करना सरल काम है? आपका उत्तर आएगा नौकरी करना सरल काम है, घर चलाना तो बहुत कठिन काम है। अब आप विचार करिए इसका उत्तर, क्यों ये सही है कि नौकरी करना सरल काम है? ये इसलिए सही है कि आपने नौकरी करने के लिए 20-20, 25-25 वर्षों तक पढ़ाई की है। आप स्कूलों में गए, आप कॉलेजों में गए, वहां जाकर के आपने पढ़ाई की, तब जाकर के आपके लिए नौकरी करना एक सरल काम हो गया। लेकिन परिवार चलाने के लिए क्या आपने पढ़ाई की? क्या आपने घर चलाने के लिए पढ़ाई की? बिल्कुल नहीं की। इसीलिए आपको घर चलाना एक कठिन काम हो गया। और इसकी पढ़ाई आपको कहाँ मिलेगी? पूज्यपाद आचार्य जी आपको बता रहे थे, ऋषि दयानंद की संस्कार विधि से आपको परिवार चलाने की विधि मिलेगी। एक बात याद रखना, आप कोई नौकरी करने के लिए जाते हैं, जैसे आप आर्मी ले लीजिए, पुलिस की नौकरी ले लीजिए, पहले आपको क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद में आपको वहां पर भर्ती किया जाता है। लेकिन आप जब परिवार में घुसते हैं, अपना परिवार चलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, विवाह करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या आपने उसके लिए ट्रेनिंग ली? बिल्कुल नहीं ली। और वो ट्रेनिंग आपको कहां से मिलेगी? संस्कार विधि से मिलेगी। आर्य समाज के पुरोहित से कभी आप शादी करवा के देना, विवाह संस्कार करा करके देखना, वो केवल विवाह संस्कार नहीं कराएगा, वो आपको परिवार चलाने की ट्रेनिंग देगा। तो अवश्य आप आर्य समाज से जुड़ने का प्रयास करें। महानुभावों, पूज्यपाद स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने 4-5 बातें लिखी है, मैं उनका वर्णन आपके बीच में करना चाहूंगा। जैसे आपने सुना होगा, जो सिख लोग होते हैं ना, वो 5 चीजें अपने साथ में रखते हैं, कड़ा, कच्छा, कंघा इत्यादि, क से चालू होने वाले। अब मैं आपको बता रहा हूं ग से चालू होने वाली 5 चीजें। इन 5 चीजों को अपने जीवन में धारण करना। अगर आपको अपने परिवार को सुखी बनाना है, आपको अपने परिवार को समृद्ध बनाना है, तो पहली बात, आपको अपनी संतानों का निर्माण अच्छा करना होगा। तो बड़ा होकर के आपके परिवार को भी स्वर्ग बनाएगा और आगे चल करके अपने परिवार को भी स्वर्ग बनाएगा। तो मैं उसी विषय को आपके बीच में रख रहा हूँ। ये 5 चीजें ग से चालू होने वाली अपने जीवन में धारण करना। और अगर आपके जीवन से ये बीत गई है तो आगे आने वाली जो आपकी पीढ़ी है उनको समझाने का प्रयास करना। ये 5 चीजें हैं: माँ का गर्भ, माँ की गोद, माँ का घर और गांव और गुरुकुल। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। जब बालक माँ के गर्भ में होता है, किस प्रकार के उसको व्यवहार करना होता है, ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि में लिखा है। अगर उनके अनुसार आपने व्यवहार किए तो आपकी संतान अच्छी प्रकार से निर्माण होगी और वो अपने परिवार को स्वर्ग बनाने का प्रयास करेगी, अन्यथा वो अपने परिवार को नर्क बना करके रख देगी। और किस प्रकार से अपने बच्चों का निर्माण करना, एक बार की बात है, एक अखबार में छपकर आया हुआ था कि 2 पति और पत्नी थे, वो विदेश के रहने वाले थे। आपने देखा होगा विदेश के लोग बहुत गोरे होते हैं, लेकिन जब उनका बच्चा हुआ ना, उनकी जो संतान हुई वो बिल्कुल काली कलूटी, और जब वो हुई उसके बाल ऐसे खड़े हुए थे। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया कि ये जो दोनों माता पिता ये बिल्कुल गोरे चट्टे हैं, और इनका न कोई दादा दादी काला है, न कोई नाना नानी काला है, पीढ़ी दर पीढ़ी में कोई भी काला नहीं है। फिर ये बालक काला कैसे हो गया? जब इस पर रिसर्च किया गया तो पता लगा,
जब बालक माँ के गर्भ में था, जब माँ जिस कमरे में रहा करती थी, उस कमरे में काले काले बड़े बड़े बॉडी बिल्डरों के फोटो लगे हुए थे। माँ जब उठती बैठती जागती तब उन फोटो को देखा करती थी और वही संस्कार उसके गर्भ में पड़ गए। तो अपने आसपास घर परिवार में महापुरुषों के चित्र लगाना, भगवान कृष्ण, भगवान राम, ऋषि दयानंद के चित्रों को लगाने का प्रयास करना, अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करना, असत्य अपने जीवन में नहीं धारण करना, तो आपकी संतान पर अच्छा संस्कार पड़ेगा और वो एक अच्छा जन्म अपने जीवन में लेगा। तो आप पहली बात समझ गए होंगे आपको अपने बच्चों को गर्भ में किस प्रकार के संस्कार देना है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, माँ का गर्भ, माँ की गोद। जब बालक आपका थोड़ा सा बड़ा होता है, आपकी गोदी में आता है, किस प्रकार से उसका जीवन आपको ढालना है। आजकल की माताएं किस प्रकार से जीवन को ढाल रही है। अच्छा, आपको पता है जब बालक गोदी में आता है तो क्या सुनाया जाता है? लोरी सुनाती है आजकल की माताएं। पहले की माताएं सुनाया करती थी, लेकिन आजकल की माताओं की लोरी आप सुनते होंगे, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पतासा और लल्ला करे तमाशा। अगर बच्चे को आप छोटे से जीवन में तमाशा करना सिखाएंगे तो बड़ा होकर के तमाशा ही करेगा, दूसरा काम वो नहीं कर सकता। अरे उन माताओं के जैसा करना। माता मदालसा का आपने नाम सुना होगा, वो अपने बच्चों को सुनाया करती थी, तुम शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। हे पुत्र, तू शुद्ध हो, तू बुद्ध हो, तू निरंजन हो, तू इस संसार माया से परिवर्जित हो जा। जब माता मदालसा का विवाह हुआ था, वो एक रानी थी, तो उनके अपने राजा साहब से लड़ाई हो गई। राजा ने कहा कि जब मेरा पुत्र होगा तो मैं उसको राजा बनाऊंगा। माता ने कहा मैं अपने पुत्र को राजा नहीं बनने दूं। वो जब बड़ा हुआ, जब संतान उत्पन्न हुई, 13 वर्ष की आयु में उसने संन्यास ले लिया, क्योंकि माता ने क्या सुनाया था, तुम शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। उसने संसार की माया को त्याग दिया। ऐसे ही दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा पुत्र हुआ, संन्यास ले लिया, राजा हार गया। माते अब नहीं हो सकता, हमारे राजपाट कौन चलाएगा। जब माता का अगला पुत्र हुआ, माता ने उसको वही संस्कार दिए और वो आगे चल करके राजा बन गया। इसीलिए कहा गया माता निर्माता भवति, आप ही बच्चों का निर्माण कर सकती है। और अगर आपने अपने बच्चों का निर्माण अच्छा किया तो अगर अवश्य ही वो अपने परिवार को स्वर्ग बनाने का प्रयास करना। तो अगली बात आती है माँ की गोद, माँ का गर्भ। 2 बातें आपने सुनी। तीसरी बात है माँ का गृह। आपका घर कैसा होना चाहिए। पुरुषों भी ध्यान देना, अगर आपके घर में ये गलतियां होती है तो अवश्य इनको त्याग देना। सबसे पहली बात आप ध्यान में रखना, बच्चों पर जितना पढ़ाने का संस्कार नहीं पड़ता है, जितना सिखाने का संस्कार नहीं पड़ता है, सबसे अधिक संस्कार पड़ता है देखने का। बच्चा जो चीज देखता है वही वो अपने जीवन में धारण करता है। एक बार की बात है, 2 भाई बहन स्कूल में जाकर के लड़ रहे थे। जब टीचर ने पूछा क्यों लड़ रहे हो, तो उन्होंने कहा हम लड़ नहीं ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम खेल खेल रहे हैं। तो बोले ये कौन सा खेल है। बोले हमारे माता पिता रोज खेलते हैं। तो ये खेल अगर आप खेलेंगे, बच्चे वही अपने जीवन में सीखेंगे। तो उनको अच्छा सिखाने का प्रयास करना। आपने सुना होगा पहले जो राजाओं के महल हुआ करते थे, उनमें एक भवन होता था, कोप भवन। जब पति पत्नी में किसी में भी आपस में लड़ाई हो तो सबके सामने नहीं करना है, अलग जाकर के कोप भवन में जाकर के करना है। तो अपने बच्चों के सामने कभी लड़ाई मत करना, कभी गाली गलौज करने का प्रयास मत करना। ऐसा अपने परिवार को बनाना कि जो देखे वो अच्छा ही सीखे। एक बार की बात है, एक बालक दरवाजे पर खड़ा हुआ था, बाहर एक व्यक्ति आया, उसको उसके पिताजी से कुछ पैसे लेना था। उसने कहा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। बालक अंदर जाता है, अपने पिताजी से कहता है पिताजी ऐसा ऐसा व्यक्ति आया है और वो आपके बारे में पूछ रहा है। उसने कहा जाओ उसको जाकर के बोल देना कि पिताजी घर पर नहीं है। बालक जब बाहर गया तो उसने कहा पिताजी ने कहा है पिताजी घर पर नहीं है। अब बालक तो वो तो व्यक्ति तो समझ गया कि पिताजी ने कहा तो पिताजी तो घर पर है ही सही। जब बालक अंदर जाता है तो पिता उसको 2 थप्पड़ मारता है, तूने क्यों बता दिया कि मैं यहाँ था। अगर वहाँ एक अच्छा पिता होता तो वो आशीर्वाद देता कि तूने सत्य बात बोली। और यही अपने जीवन में सिखाने का प्रयास करना, बच्चों को इन चीजों से बचाने का प्रयास करना। बच्चे होते ही वो हैं जो इन द्वेष से, दोहरेपन आदि से बचे हुए होते हैं, उनको ही बच्चा कहा जाता है। तो अपने जीवन को इन चीजों से बचा करके रखने का प्रयास करना, तो अवश्य ही आपके बच्चे उत्तरोत्तर उन्नति करने का प्रयास करेंगे। दोहरापन उनके जीवन में आने का प्रयास मत करना। अपने जीवन में भी, अपने परिवार में भी दोहरापन मत बनाना। दोहरापन क्या होता है, एक संतरा आपने देखा होगा, संतरे को आप देखेंगे ना बाहर से चिकना दिखाई देगा, लेकिन जब अगर उसको आप अंदर से फाड़ेंगे तो अलग अलग कलियां उसमें दिखाई देगी।
ऐसे ही खरबूजे को आप देखना, खरबूजे को आप बाहर से देखेंगे तो बाहर से उसमें लकीरें दिखाई देंगी, लेकिन जब उसको काटेंगे तो अंदर से एक माल दिखाई देगा। अब हमारे परिवार को हमें कैसा बनाना है? संतरे जैसा नहीं बनाना है, बच्चों को संतरे जैसा नहीं बनाना है, कैसा बनाना है? खरबूजे जैसा। ऐसा नहीं कि बाहर से तो अच्छे अच्छे दिखे, हमारा परिवार अच्छा दिखे, लेकिन जब व्यक्ति अंदर आकर के देखे तो लड़ाइयां सबके अलग अलग बन रही है, अलग अलग मन, अलग अलग विचार सबके चल रहे हैं। खरबूजे जैसा बनाने का प्रयास करना। शरीर तो अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से जो हमारे विचार है वो एक हैं। यद मनसा ध्यायते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा अभिसंपद्यते। जो आप मन से सोचो वही वाणी में बोलना, और जो वाणी से बोलो वही आप अपने कर्मों में करना। तो यही अपने जीवन में धारण करना और अपने बच्चों के जीवन में धारण कराने का प्रयास करना। महानुभाव, 3 बातें आपने सुनी, एक बात और सुना देता हूं। आपका गांव अर्थात आपका आसपास का परिसर कैसा होना चाहिए? अगर अच्छा परिसर रहा तो आपका बच्चा निर्भय बनेगा, निडर बनेगा। और अगर आपका आसपास का जो परिवार के जो आसपास का गांव है वो अगर खराब रहा तो आपका बच्चा भयभीत होगा, वो डरेगा और बुरे कर्मों को करने लग जाएगा। तो संगति का असर बहुत अधिक होता है। तो अच्छे जीवन में अपनी संगति को रखना और अपने बच्चों के जीवन में भी संगति अच्छी रखने का प्रयास करना, तो वो आगे चल करके निडर बनने का प्रयास करेगा। एक बार की बात है, ऐसे ही 20-21 वर्ष का बालक गांव के चौराहे पर रो रहा है। एक बूढ़ा व्यक्ति आकर के पूछता है, रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बता रहा है, रोए जा रहा है। बोले, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बोले, मेरा नाम शेर सिंह है। अरे अच्छा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारे पिता का नाम बताओ। बोले, मेरे पिताजी का नाम शमशेर सिंह है। बोले, तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है? बोले, उनका नाम दिलेर सिंह है। बोले, कहाँ से आ रहे हो? बोले, शेरों वाले की झांकी से आ रहा हूँ। बोले, कहाँ जा रहे हो? बोले, शेरों वाले की गली में मेरा घर है, वहां जा रहा हूँ। बोले, अच्छा तुम रो क्यों रहे हो? बोले, मेरे सामने एक काला कुत्ता आ गया है, भौंक रहा है और मुझे लग रहा है डर। वो कहता है, तेरा पूरा खानदान शेरों से भरा है, तेरा पिताजी का नाम शेर सिंह, दादाजी का नाम दिलेर सिंह, शमशेर सिंह, तू शेरों वाले की गली में रहता है, शेरों वाले की झांकी से आ रहा है और तू एक कुत्ते से डर रहा है। अगर आपने अपने परिवार, अपने गांव परिसर को अच्छे रखा तो अच्छी जगह पर अपने बच्चों को भेजा, अवश्य ही वो अच्छा सीखेगा। मैंने 4 चीजें आपको बताई, 5वीं चीज गुरुकुल होती है और गुरुकुल की व्याख्या मैं कल आपके बीच में करूंगा। अधिक समय हो रहा है, इन्हीं बातों को बोलकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इति ओम। बहुत ही सुंदर छोटे छोटे टिप्स से हमको लाभान्वित किए।